हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस पेपर हम कर रहे हैं और जिसकी हमने यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट कर रखी है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि जो फिजिकल साइंस है उसका कंसेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके स्कोप क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल साइंस का किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर, जिसमें हमने उसकी यूटिलिटेरियन वैल्यू देखी, डिसिप्लिनरी वैल्यू देखी, मॉरल वैल्यू की हमने बात करी, कल्चर वैल्यू की जो है वो बात करी, और उसके साथ साथ उसकी वोकेशनल साइकोलॉजिकल जो वैल्यूज़ हैं उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल साइंस कि जो भौतिक विज्ञान है, जैसे कि हमने कहा कि 1964-66 में जो कोठारी आयोग आया उसने एजुकेशन के पैटर्न के बिहाफ पर जो मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स के साथ साथ जो विज्ञान है, साइंस है, उसको कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो बना दिया कि ये अनिवार्य सब्जेक्ट है, इन सब विषयों को जो है वो पढ़ा जाना चाहिए। तो वो ऐसा जो है वो क्यों किया? क्योंकि हम कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि उसकी महत्वता क्या है, महत्वता के साथ साथ उसकी योजना बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हम लाइफ की बात करते हैं, अपने जीवन काल की अगर हम बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि बिना उद्देश्य के जो है वो हमारे जीवन काल के अंदर विकास जो है वो संभव नहीं है। अगर हमारी लाइफ का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो हम कहें कि हमारी लाइफ या हमें जीने का भी कोई भी स्थान जो है वो नहीं है, कि हम जो है वो इमेजिन कि हमारी लाइफ कोई एम ही नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, तो वो लाइफ जो है हम कहें कि एमलेस जो है लाइफ जो है वो बिल्कुल भी जो है यूजफुल नहीं मानी जाती, या हम ये कहें कि बिल्कुल भी वर्किंग उसके अंदर अच्छी नहीं आती। सिमिलरली अगर हम विज्ञान या हम कहें कि शिक्षा प्रणाली की बात करी जाती है, तो शिक्षा प्रणाली के अंदर जो फिजिकल साइंस या साइंस जो विषय है, इस विषय को कंपल्सरी सब्जेक्ट क्यों किया गया, उसका क्या उद्देश्य है, उसके मेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि इन विषयों को अगर पढ़ाया जाएगा तो इससे क्या आउटकम्स या क्या हम ये कहें कि डिजायरेबल बिहेवियर के अंदर परिवर्तन जो है वो आएगा। क्योंकि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक बच्चे के हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात करती है, ओवरऑल विकास की बात करती है। तो अगर साइंस विषय को पढ़ाया जाएगा तो उस साइंस विषय को पढ़ाने से एक व्यक्ति के या एक बच्चे के कौन कौन से पक्षों का जो है वो विकास होगा, या शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य जो हैं वो इसकी वजह से क्या हो पाएंगे, पूर्ण हो पाएंगे। तो वही हम कहें कि जनरल हमारे पास क्या है, सामान्य उद्देश्य है फिजिकल साइंस के, जिसके बिहाव पर इसे जो है वो पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया गया, करिकुलम के अंदर जो है इसे लागू किया गया, जिसको हम जनरल साइंस के बिहाव पर, सामान्य विज्ञान के बिहाव पर पढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान के अंदर जो है हम क्या देखते हैं, साइंस की सभी ब्रांचेस होती हैं, उसके अंदर सभी एस्पेक्ट जो है वो उसके अंदर एक लेवल तक जो है वो पढ़े जाते हैं। उसमें फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायो भी होता है, जूलॉजी भी होता है। तो उसी के बिहाफ पर जो फिजिकल साइंस, जो कि इसमें हमने फिजिक्स की कंसेप्ट या केमिस्ट्री के कंसेप्ट की हम बात करते हैं, उनको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, क्यों जो है उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसके अंदर हम कहें कि सबसे पहला जो हमारे पास एम आता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास एम है दैट इज नॉलेज एम। नॉलेज एम वैज्ञानिक जानकारी का उद्देश्य, वैज्ञानिक जानकारी का उद्देश्य। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पूर्ण जीवन काल है वो किस चीज पे आधारित है, वो विज्ञान के ऊपर आधारित है, या हम कहें कि विज्ञान का अर्थ ही क्या है, दैट गिव द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी कंसेप्ट। किसी भी चीज के बारे में हमें सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो जानकारी देता है। तो उसके बिहाफ पर बच्चों को जो है, या हम कहें कि उनको विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि उनके ज्ञान का क्या करना,
आप ये कह सकते हो उसको एक्सपेंड करना, या ज्ञान का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण करना, उसका जो माइंड है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को जो है वो संग्रहण करने की जो है वो कोशिश करी जाती है। और यही क्या है, विज्ञान को पढ़ाने का जो है वो मुख्य उद्देश्य है। किसके बिहाफ पर, हम ये कहें कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंदर हम कहें कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन के अंदर जो भी चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही हैं वो विज्ञान से किस तरह से संबंधित है, उनका विज्ञान से किस तरह से संबंध है और वो किस तरह से उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी देने के लिए जो है, या हम ये कहें कि साइंटिफिक या वैज्ञानिक बच्चों को जानकारी देने के लिए जो है वो सबसे पहला एम है जिस चीज़ का, फिजिकल साइंस को या साइंस विषय को स्कूल के अंदर पढ़ाने का। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रैक्टिकल एम। प्रैक्टिकल एम यानी कि व्यवहारिक उद्देश्य। बहुत अच्छी बात होती है कि हम किसी भी क्षेत्र को या किसी भी ज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान ले रहे हैं, उसकी हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान या ज्ञान हम ये कहें तभी उपयोगी माना जाता है जब उसकी उपयोगिता जो है वो हमारे लाइफ में यूजफुल हो, हमारे लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो। तो वही चीज़ है कि हम कहें कि स्कूल के अंदर एक टीचर का पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य केवल यही नहीं है कि वो बच्चे को सिर्फ सिद्धांतिक या हम कहें कि वैज्ञानिक जानकारी को दिए जाए और उसको जो है चीज़ों को उसके माइंड में भरे जाए। जब तक वो ज्ञान जो है वो हमारी लाइफ के लिए यूजफुल नहीं है, वो हम कहें कि ज्ञान जो है अधूरा जो है वो माना जाएगा। किसी भी जानकारी या किसी भी चीज़ का कंप्लीट जो है वो कब होगा, जब उसको जो है हम कहें कि उसके हम व्यवहारिक चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, वो हमारी लाइफ से किस तरह से संबंधित है। तो जो विज्ञान है, विज्ञान को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो जो ज्ञान है या किसी भी चीज़ के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं वो किस तरह से हमारे जीवन काल के अंदर बाकी जो एस्पेक्ट हैं उनके अंदर अप्लाई किया जा सकता है, उसके अंदर उसे हम एक कौशल की तरह जो है वो यूज कर सकते हैं। तो सेकंड जो उसका मेन एम है वो क्या है हमारे पास, प्रैक्टिकल एम। थर्ड आता है इसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? विज्ञान जो है, हमने जब कहें कि फिजिकल साइंस की नेचर की बात करी थी तो हमने कहा था कि जो ज्ञान है या फिजिकल साइंस के अंदर कोई भी चीजें जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं, ट्रुथफुल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो विज्ञान भी यही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति का नजरिया या एक बच्चे का नजरिया कैसा बनाना, सही नजरिया बनाना। वो हमेशा जो है वो सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो है वो एबल हो या उस चीज के लिए सक्षम हो, इस तरह की क्वालिटीज जो है उसके अंदर डेवलप करनी। इसके साथ साथ हम कहें कि जो वो अंधविश्वास के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए, रोट लर्निंग की तरफ उसके ऊपर बिल्कुल ना जाए, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोचने की, स्मरण करने की शक्ति है, उसको क्या बनाना, लॉजिकल फुल बनाना, तार्किक बनाना, ताकि उसके मस्तिष्क के अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं किसी भी चीज के प्रति कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो उन चीजों के प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमेशा क्या हो, ललायत हो, अग्रसर हो कि मुझे इनका उत्तर जो है वो पाना है। वो विदाउट हम कहें कि सेटिस्फाई आंसर के बिना अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है वो एज्यूम ना करे। तो एक व्यक्ति का साइंटिफिक जो हम कहें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ ही क्या हो गया कि अपनी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से क्या करना, सॉल्व करना, उनसे हताश जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना। जो समाज के अंदर किसी भी तरह का अंधविश्वास फैला हुआ है, चाहे हम ये कहें कि वो कास्टिसिज्म के बिहाफ पर है, चाहे हम ये कहें कि वो सोसाइटी के किसी भी पक्ष के बिहाफ पर है, तो उन सब चीजों को बिल्कुल क्या करना, खत्म करना। वो चीज कब हो पाएगी, जब हमारा नजरिया क्या हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा। तो वैज्ञानिक जो हम कहें दृष्टिकोण बनाने के लिए, साइंटिफिक एटीट्यूड बनाने का जो है वो मुख्य उद्देश्य है साइंस विषय को स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास कल्चरल एम। कल्चरल एम यानी कि सांस्कृतिक उद्देश्य। हमने जब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किए थे तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या देखा था कि विज्ञान जो है, संस्कृति का मतलब क्या होता है, जो हम किस तरह का रहन सहन जो है अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं। तो
कल्चरल एम क्या हो गया कि विज्ञान को हम देखो, जो हमने कहा कि किसी भी देश के अंदर हर समय जो है वो क्या होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं। तो पुराने समय के अंदर, जैसे मैंने आपको स्कोप की बात करी, तो मैंने 1600 ईस्वी से आपको बताया कि जो है वो मैटर के बारे में जानकारी ग्रहण करी जाने लगी। आज जो है वो किसी चीज का इन्वेंशन नहीं हो रहा, वो पुराने टाइम से जो है वो इन्वेंशन हो रहा है। तो लोगों को या बच्चों को जो है वो विज्ञान की क्या संस्कृति है, विज्ञान किस तरह की धरोहर है, पहले उसने किस किस तरह के जो है आविष्कार करे, छोटे आविष्कार से लेकर कोई भी चीज बड़े आविष्कार तक किस तरह से जो है वो परिवर्तित हुई, तो उसकी जो संस्कृति है उस चीज के बारे में बताने के लिए अच्छे तरीके से बताना जो है इसका क्या है, मेजर उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि कल्चरल एम के द्वारा, सांस्कृतिक पक्ष के द्वारा क्या होता है, डेवलप होता है। कोई भी हम कहते हैं, जैसे हमने कहा कि कल्चरल एम की अगर हम बात करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो किसी भी चीज को, चाहे हम कहें कि हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, या हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का काम जो है वो किसकी मदद से संभव है, वो विज्ञान की मदद से जो है वो संभव है। किस तरह से विज्ञान जो है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और जो हमारे सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स हैं, चाहे हमारे रिलीजन के बिहाफ पर हैं, चाहे हमारे कास्ट के बिहाफ पर हैं, चाहे हमारे नेशन के बिहाफ पर हैं, चाहे हमारे देश के अंदर जो पुराने लोग, हम ये कहें कि इतिहास जो रहा है वो किस तरह का रहा है, उन सब चीजों को स्टोर करके और उसको जो है वो आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का उद्देश्य जो है वो किसका होता है, विज्ञान का होता है, साइंस का होता है, जो कि कल्चरल एम के द्वारा जो है वो पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोशल एम। सोशल एम यानी कि सामाजिक उद्देश्य। एक समाज का निर्माण कौन करता है, एक समाज का निर्माण व्यक्ति जो है वो करते हैं, समुदाय जो है वो आपस में मिलकर जो है वो करता है। और इसीलिए एक बच्चे के अंदर सामाजिकता के जो गुण हैं उनका विकसित होना जो है वो बहुत जरूरी है। सामाजिकता के गुण जैसे हम कहते हैं भाईचारे की भावना हो गई, मिलजुल कर जो है वो काम करने का नजरिया हो गया। इसके साथ साथ हम कहें कि समाज में हमारी एक व्यक्ति की क्या उपयोगिता है, या उसके क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो उनको समझाने में विज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा मददगार होता है। क्योंकि जब कोई भी आविष्कार या किसी भी चीज को किया जाता है तो साइंस में आप क्या देखोगे, एक कॉपरेटिव नेचर बच्चे का डेवलप होता है। कॉपरेटिव नेचर के साथ साथ जब वो नई जानकारी को लेता है, जिस चीज के बारे में उसे पता नहीं है, और जब उसे पता चलता है तो उसके माइंड के अंदर हम क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा क्या आती है, एडवांसमेंट आती है। और हम कहें कि भौतिक विज्ञान के बिहाफ पर जो बच्चा है उसके अंदर जो है वो नए नए परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हम ये कहें कि जो डिसिप्लिन उसकी लाइफ में क्रिएट होता है, वो व्यक्ति जो है वो क्या बनता है, विवेकपूर्ण बनता है। विवेकपूर्ण के साथ साथ जो हम पहले कह रहे हैं कि ब्रदरहुड जो है, या हम ये कहें कि पूरा समाज जो है वो हमारा ही क्या है, हमारा रिलेशन है, हमारे परिवार की तरह है। तो इस तरह के गुण जो हैं वो विकसित करने, ये क्या है, सोशल एम है फिजिकल साइंस को या साइंस के किसी भी विषय को स्कूल के अंदर पढ़ाने का। इसके साथ साथ जो है हम ये कहें कि कोई भी चीज या विज्ञान के द्वारा कोई भी आविष्कार या कोई भी चीज करी जाती है तो क्या चीज जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, विनाशकारी चीजें जो है वो हमारे लिए क्या है, उन सब चीजों के बारे में भी लोगों को अवेयर करना। जो हम कहें कि बुरी संगत या किसी भी चीज को हम गलत वे से अगर यूज कर रहे हैं, उनके हम कहें कि हमारी लाइफ के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट जो है वो क्या रहेंगे, उन सब चीजों के बारे में बताने का काम भी किसका होता है, विज्ञान का होता है। और हम इन जानकारियों को जो है वो लेते हैं। जब कोई भी चीज हम ले रहे हैं उसका एक्सेस जो है अगर लिया जाता है, या कोई भी चीज गलत तरीके से जो है वो ली जा रही है, तो हम क्या देखते हैं, हमारी लाइफ उससे क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। तो उसके इफेक्ट से जो है एक व्यक्ति की लाइफ को जो है वो बिल्कुल ही खत्म करने का काम जो है वो किसके बिहाफ पर रहता है, सोशल जो है एम है, सामाजिक उद्देश्य है किसका, विज्ञान का या फिजिकल साइंस को स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ाने का। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास वोकेशनल एम। वोकेशनल एम यानी कि व्यवसायिक उद्देश्य। हर कोई व्यक्ति जो है वो लाइफ के अंदर शिक्षा क्यों लेता है, शिक्षा लेने का हर किसी का परम उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना या एक अच्छा व्यवसाय जो है वो चूज करना। अच्छा व्यवसाय मतलब वो अपनी रोजी रोटी जो है वो खुद कमा सके, वो किसी भी चीज के लिए जो है वो दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। इसके साथ साथ किसी भी एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति जुड़े हुए हैं
उनको अच्छे तरीके से वो डेवलप कर सके, उनका विकास जो है वो कर सके और उनके प्रति जो भी उसके उत्तरदायित्व हैं उनको वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। तो वही चीज़ है, वोकेशनल एम को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस जो है वो कंप्लीट करता है, क्योंकि वो लोगों के सामने जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए एडवांसमेंट के बिहाव पर नए नए वोकेशंस जो है उसके सामने रखता है। मेडिकल लाइन की वो बात करता है, डॉक्टरी लाइन की जो है वो बात करता है। इसके साथ साथ जो लोग जो हैं, हम ये कहें कि बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, हिडन टैलेंट होता है। बहुत सारे लोगों की हॉबीज होती हैं, बागवानी की हॉबी होती है, फार्मिंग की हॉबी होती है, गार्डनिंग की हॉबी होती है, फोटोग्राफी की हॉबी होती है, वीडियोग्राफिंग की जो है हॉबी होती है। तो इस तरह के जो लोगों के अंदर हम कहते हैं हिडन टैलेंट होते हैं, उनको उभार कर एक वोकेशनल रूप देने का काम जो है वो कौन करता है, विज्ञान करता है। क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज जब हम यूज करते हैं, तकनीकों को जब यूज किया जाता है, तो एक छोटा सा व्यवसाय भी करके जो है वो लोग अपनी, हम कहें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो किसी भी काम को अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो वोकेशनल एम यानी कि शिक्षा का जो सबसे परम उद्देश्य है कि शिक्षा लेने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित ना हो, वो हर तरीके से क्या हो, संपूर्ण हो। तो ये जो है उद्देश्य है, इसको फुलफिल करने में साइंस जो है वो अपना योगदान दिखाता है। क्योंकि वोकेशंस, नंबर ऑफ वोकेशंस जो है, वैरायटी ऑफ वोकेशंस जो है हमें विज्ञान पढ़ने या साइंस के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसकी कम कहें कि इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो इसके अंदर लिमिटेशंस का तो नाम ही नहीं होता। तो नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीज़ों के बिहाव पर, चाहे इसके रिसर्च के बिहाव पर हम बात करें, चाहे नई नई हम कहें आविष्कार के बिहाव पर बात करें, तो बहुत ज़्यादा वर्किंग जो है वो लोगों को मिलती है। लोग छोटे से छोटे अपने कहें कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो वर्किंग इसके अंदर कर सकते हैं। वो अपना छोटा सा छोटा कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे उसमें हम ये कहें पेंटिंग का बिजनेस हो, चाहे हम कहें कारपेंट्री का बिजनेस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है। छोटी छोटी अपनी वर्किंग जो है व्यक्ति आसानी से इसके बिहाव पर कर सकता है। तो जो इसका वोकेशनल एम का उद्देश्य है वो अच्छे तरीके से पूर्ण होता है। लोगों के लिए नए नए व्यवसाय लाने का काम जो है वो किसका होता है, विज्ञान का होता है। इसलिए विज्ञान को जो है हम कहते हैं कि जो स्कूल लेवल तक जो है वो पढ़ाया जाता है, या फिर इसे जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ लेजियर टाइम। Utilization of leisure time यूटिलाइजेशन ऑफ लेजियर टाइम। यूटिलाइजेशन ऑफ लेजियर टाइम का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास क्या होता है, अवकाश का जो समय होता है उसको अच्छे तरीके से क्या करना, सदुपयोग करना। दिन के हमारे पास क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के बिहाव पर एक व्यक्ति जो है वो सोकर भी हम कहते हैं कि सेटिस्फाई हो जाता है। सोने के साथ साथ जो भी हम फिजिकल वर्क करते हैं उसके अंदर भी व्यक्ति जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद भी हमारे पास जो है वो बहुत सारा समय जो है वो बच जाता है, जिसको हम ये कहें कि मनोरंजन के लिए या अवकाश के, हम कहें कि एक फ्री टाइम की तरह जो है हम यूटिलाइज करते हैं। तो उस फ्री टाइम को यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो, क्योंकि क्या कहा जाता है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो इसलिए अगर हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल जो है वो फ्री हो जाएगा, तो इसके अंदर जो है वो टेंशन्स हैं, या हम ये कहें कि एग्रेशंस हैं, फियर फैक्टर्स हैं, या अलग अलग हम कहें नेगेटिव थॉट्स जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो एक लेजियर टाइम होता है, एक फ्री टाइम होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ के अंदर, उसको अच्छे तरीके से व्यक्ति किस तरह से यूटिलाइज करे। अगर हम मनोरंजन करना चाहते हैं तो मनोरंजन करने के हमारे पास सोर्सेज जो हैं वो कहाँ से आते हैं, विज्ञान से मिलते हैं। नई नई हॉबीज जो हैं एक व्यक्ति के अंदर, अच्छी अच्छी आदतें जो हैं वो डेवलप करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, साइंस के द्वारा जो है वो किया जाता है। नई नई हॉबीज के अंदर हम कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई व्यक्ति, किसी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है कि वो फोटो जो है वो करना चाहता है, तो उसको ये कैमरा, उसको किस तरह से यूज करना है, तो उसके ये हॉबी जो है उसको प्रॉपरली डेवलप करने का काम जो है वो विज्ञान के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ हम कहें कि जो हम चीजें जो है वो अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं,
हम जो कहें कि डेली जो है प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, वो चीज़ें किस तरह से बनती हैं, वो बहुत आसान तरीके से जो है वो बनती हैं, उन सब चीज़ों के प्रति जानकारी जो है वो देकर उनके जो है लेजर टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है, उनको अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ किया जा सकता है। बाइसिकल्स हैं या हम कहें कि अलग अलग जो व्हीकल्स हैं, उनकी जो हम कहें कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं या उनकी रिपेयरिंग जो है वो किस तरह से करी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देकर उनका जो हम कहें कि एक जो खाली समय है, जो एक अवकाश का समय है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन के लिए अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, विज्ञान के द्वारा जो है वो दिए जा सकते हैं, जिसके अंदर चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, हर किसी को अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनके इंस्टिंक्ट्स के बिहाफ पर, उनके टैलेंट के बिहाफ पर देखने का काम या उनको देने का काम जो है वो किसका होता है, विज्ञान का होता है। तो इसलिए साइंस को अगर व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाती हैं कि वो अपने लेजर टाइम को, अवकाश का जो समय है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, यूटिलाइज जो है वो कर सकता है, क्योंकि विज्ञान जो है एक व्यक्ति के अंदर अच्छी आदतों के निर्माण करने में बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साइकोलॉजिकल एड। साइकोलॉजिकल एम यानी कि मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, मनोविज्ञान क्या होता है, दैट इज द, हम कहें कि ह्यूमन बिहेवियर, एक व्यक्ति का व्यवहार जो है वो कैसा होता है। एक व्यक्ति के व्यवहार में मनोवैज्ञानिक, हमारी लाइफ की बहुत सारी क्या होती हैं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। हम अपनी लाइफ में किसी भी काम को करते हैं, चाहे हम कुछ भी करते हैं, एट लास्ट हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। हम ये कहें कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसकी प्योरिटी जो है वो चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करने का काम विज्ञान के द्वारा होता है, क्योंकि विज्ञान ब्लाइंड फेथ को बिल्कुल नहीं मानता। तो ब्लाइंड फेथ को ना मानने की वजह से आप क्या देखोगे, जब हम किसी भी काम को कर रहे हैं उसके पीछे सही जानकारी क्या है, जब उस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है, तो एक व्यक्ति के अंदर हम कहें कि जो हम कहें सेटिस्फेक्शन होती है, तृप्ति होती है, या हम कहें कि आत्म प्रकाशन होता है, एक आत्म संयम होता है, एक आत्मविश्वास होता है। इस तरह के जो हमारे साइकोलॉजिकल जो हम कहें पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से विकसित जो है वो करता है, जो कि साइंस के द्वारा, क्योंकि बच्चों के अंदर आप ये देखिए जब वो विज्ञान को पढ़ रहा है तो उसकी लाइफ को वो बिल्कुल फुली जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट कर देता है। उसे हम कहें हार्ड वर्क की तरफ इंडल्स करता है कि जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, उतनी ही ज़्यादा जो है आप सक्सेस को जो है वो पा पाएंगे। बिल्कुल हम कहें कि एक व्यक्ति को जो है वो वर्किंग बनाता है, हार्ड वर्कर जो है उसे बनाता है, उसे लाइफ के अंदर किसी भी मोड़ के ऊपर या किसी भी प्रॉब्लम के बिहाफ पर हताश जो है वो नहीं होने देता। उसके साथ साथ हम कहें कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो उसके साथ जो है वो विज्ञान हमें ऐसा हम कहें कि जानकारी देता है, जो कि हम बहुत आसानी से जो है अपनी स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जानकारी है उसको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा, दैट इज साइकोलॉजिकल एम के बाद है हमारे पास हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। जिन भी विषयों को हम पढ़ते हैं स्कूल के बिहाफ पर या किसी भी क्लास के अंदर, सभी विषय जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक विषय के अंदर जो हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो वो जानकारी अपने आप ही जो है वो दूसरे विषय के बिहाफ पर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो इसी तरह से एक जो सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है वो डायरेक्ट बिहाफ पर और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे सब्जेक्ट को क्या करता है, प्रभावित करता है। जहां साइंस के बिहाफ पर हम कहते हैं साइंस लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटी के ऊपर काम करता है, उसके साथ साथ एक व्यक्ति को प्रैक्टिकल जो है वो बनाता है, व्यवहारिक बनाता है। तो इस तरह के या साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप करता है। तो इस तरह की जो स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं वो किसी एक विषय से ही बाउंड नहीं होती, वो चीजें जो है वो बच्चा दूसरे विषय के अंदर भी उपयोग कर सकता है। अब मान लीजिए आप इंग्लिश विषय के
बिहाफ पर अंग्रेजी लैंग्वेज को जो है वो सीखते हैं, हिंदी विषय के बिहाफ पर आप हिंदी भाषा को जो है वो सीखते हैं। तो जो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा आपने सीखी, जो वो ज्ञान लिया, वो ये तो नहीं है कि केवल हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही जो है वो यूटिलाइज हुआ, वो जो ज्ञान है वो बाकी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी जो है वो यूटिलाइज होता है, आप उस ज्ञान को दूसरे के अंदर भी उपयोग करते हो। सिमिलरली जो जानकारी आपने विज्ञान के बिहाफ पर ली है, जिन तथ्यों के बारे में, जिन फैक्ट्स के बारे में, जिन प्रिंसिपल्स के बारे में आपने सीखा है, वो चीजें आप कहाँ यूज करते हो, वो चीजें आप दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी यूज करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फिजिक्स के बिहाफ पर जो है वो क्या होता है, यूनिट्स हमें पता चलती हैं, किस चीज की स्टैंडर्ड यूनिट्स की हमारी जानकारी होती है, मेजरमेंट की, कि किसी भी चीज का मापन करना है तो उसकी कुछ क्या होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, किलोग्राम है, या हम कहें लीटर, मिलीलीटर, इस तरह की हम कहीं यूनिट्स पढ़ते हैं। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स की जानकारी हमने कहाँ ली, इसको भौतिक विज्ञान में लिया। लेकिन यही जानकारी जब हम दूसरे विषय कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स को कर रहे हैं, हम साइंस को, एसएसटी को पढ़ रहे हैं, या दूसरे विषय जब पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर ये ज्ञान जो है वो हमारा अपने आप ही क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। तो वही चीज है कि जब हम साइंस सब्जेक्ट को या फिजिकल साइंस विषय को पढ़ रहे हैं, तो उसके द्वारा जो जानकारी है वो दूसरे विषय के अंदर भी क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, हेल्पफुल होती है, उपयोगी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एम है, दैट इज स्किल एम। स्किल एम यानी कि कौशलात्मक उद्देश्य। कौशल क्या होते हैं, व्यक्तियों के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर नए नए कौशल का निर्माण करना। कौशल का मतलब एबिलिटी, किसी भी एक काम को नए नए तरीके से करने के अनुभव होना या उस चीज को करने की क्षमता होना ही क्या होते हैं, स्किल होती है। आप किसी भी चीज को अगर कर सकते हो, जब आप एक तरीके से कर सकते हो, वेल एंड गुड। जब उसी काम को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो तो आपको क्या माना जाता है, एक स्किलफुल पर्सन जो है वो माना जाता है। जब आप किसी भी प्रश्न को या किसी भी चीज को बच्चों को समझा रहे हो और उसके समझाने के अगर आपके पास अलग अलग तरीके हैं, तो आप क्या हो जाते हो, टीचिंग के अंदर स्किलफुल पर्सन जो है वो बन जाते हो। तो जो विज्ञान है, विज्ञान एक व्यक्ति के अंदर जो कौशल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक व्यक्ति के जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वो क्या करता है, डेवलप करता है। उसके साथ साथ जो उसकी लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटी होती है, हम कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति कैसे सीखता है, किसी भी काम को कर करके जो है वो सीखा जाता है। तो साइंस के अंदर आप क्या देखते हो, किसी भी चीज को रट कर जो है आप याद नहीं रख सकते जब तक उस काम को आप अपने हाथ से नहीं करके देखोगे। तो लर्निंग बाय डूइंग की पद्धति के ऊपर, करके देखने के ऊपर, और स्वयं जो है वो किसी चीज के ऊपर लर्निंग करके जो हम सीखते हैं, तो उनसे जो कौशल विकास होता है वो विज्ञान के द्वारा जो है वो डेवलप किया जाता है। सेल्फ लर्निंग होती है, स्व अधिगम होता है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की जो एबिलिटीज हैं वो जो है वो साइंस के बिहाफ पर एक बच्चे के अंदर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फिजिकल साइंस को के बिहाफ पर, इन सब्जेक्ट को स्कूल के अंदर पढ़ाने का या शिक्षा के अंदर जोड़ने का, जिसके हमारे पास अलग अलग जो है उद्देश्य थे। फर्स्ट हमने नॉलेज एम किया, फिर हमने प्रैक्टिकल किया, फिर साइंटिफिक एटीट्यूड, कल्चरल एम किया, सोशल एम किया, वोकेशनल एम की हमने बात करी, यूटिलाइजेशन ऑफ लेजियर टाइम, जो हमारा अवकाश का समय है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल एम क्या है विज्ञान का, हेल्पफुल इन अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने में किस तरह से ये हेल्पफुल है। इसके साथ साथ नए नए जो एक व्यक्ति के अंदर कौशल होते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं या उन कौशल का क्या उद्देश्य होता है, उन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो ये क्या है, हमारे पास उद्देश्य हैं, किस चीज के उद्देश्य हैं, फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान के बिहाफ पर जो विषय हैं उनको जो है वो स्कूल के अंदर या शिक्षा पद्धति के अंदर क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।